अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, बुशरा बीबी अपने आप को और इमरान खान की सियासत को बचाने के लिए मैदान के अंदर कूद पड़ी हैं और इस सिलसिले के अंदर उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी, जो कि गेम चेंजर जिन्हें कहा जाता है, उनसे इन्होंने रब्ता किया है। और अब देखना यह है कि ये बुशरा बीबी की जो फूंकें हैं उनका आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर असर चल पाता है या नहीं चल पाता, ये आगे चल के हमें पता चलेगा। अब जो सिचुएशन है इमरान खान के लिए, इमरान खान अपने तमाम के तमाम कार्ड जो है वो खेल चुके हैं, सब उनके कार्ड जो है वो पब्लिक हो चुके हैं और अब इमरान खान के हाथ में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। गेम उनके हाथ से जो वो काफ़ी हद तक फिसल चुकी है। ऐसे हालात के अंदर बुशरा बीबी ने एक ऐसा तीर खेला है जिस तीर के तहत वो 3 शिकार करना चाहती हैं और तीनों शिकार बड़े मंजे हुए शिकार हैं। नंबर 1, अगर वो आसिफ अली ज़रदारी को कायल कर पाती हैं तो पीडीएम टूट जाएगा। जब पीडीएम अगर टूट जाता है तो उस टूट फूट का शिकार हो जाता है, उनके दरमियान जो वो बगावत सी आ जाती है, तो फिर उसका फ़ायदा बराह रास्त इमरान को होगा। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर आसिफ अली ज़रदारी ने पिछली बार भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को गिराया था। गवर्नमेंट को गिराने के बाद उन्होंने पंजाब के अंदर मुस्लिम नून की गवर्नमेंट को जो है वो कायम भी किया था। उसके पीछे भी तमाम का तमाम जो आता वो आसिफ अली ज़रदारी का था। अदम एतमाद जो पेश की गई थी उसके अंदर भी आसिफ अली ज़रदारी का अहम रोल था। अगर आसिफ अली ज़रदारी ना होते तो इमरान खान मेरे ख्याल में आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते। तो ये इमरान खान के लिए जो टफ़ टाइम जो उन्हें दे रहे हैं वो आसिफ अली ज़रदारी हैं, जो उन्हें बड़े पैमाने के ऊपर जो वो टफ़ टाइम दे रहे हैं। अब जो तीसरा जो तीर खेला जाए, एक तीर के साथ तीसरा जो शिकार किया जा रहा है वो ये है कि जब ये मामला हो जाएंगे पंजाब के अंदर, अगर तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो बच जाती है, आसिफ अली ज़रदारी के जरिए जो पीडीएम को तोड़ा जाता है, तो फिर इमरान खान डायरेक्टली जो उनकी डूबती हुई सियासत है, उनकी जो सियासत बिल्कुल उनके हाथ से फिसल चुकी है, उसको दोबारा से बूस्ट मिल सकता है। तो ये बुशरा बीबी की जो गेम है काफ़ी जो है वो पावरफुल बजाय जो है वो गेम नज़र आ रही है। लेकिन देखना यह है कि आसिफ अली ज़रदारी को कायल कर पाती हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान स्पेशली बड़े ख्वाह हैं कि जब उनकी अपनी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी उन्होंने मलिक रियाज और आसिफ अली ज़रदारी का आपस में रब्ता करवाया था और वो ऑडियो लीक हो गई थी जिसके अंदर मलिक रियाज ने यह कहा था कि खान मुझे बार बार कह रहा है कि आप आसिफ अली ज़रदारी से बात करें, हमारा उनका पैचअप करवाएं। तो उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, अब जो टाइम इस चीज़ का नहीं रहा है। ये अदम एतमाद से 1 या 1.5 माह पहले की जो ऑडियो थी वो बाद में पब्लिक हुई थी। और अगर देखा जाए जिस खतून को नकाबपोश खतून कहा जाता था वो सियासत की बड़ी ही माहिर खिलाड़ी है, क्योंकि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसको इंस्ट्रक्शन देने वाली भी यही बुशरा बीबी हैं, जिन्होंने पहले भी अरसलान को ये कहा था कि अगर उस वक्त इनकी अपनी गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने ये कहा था कि अगर अपोजिशन में से कोई भी मेरी या फराह गोगी की कोई कैप्शन की बात करता है तो आपने डायरेक्टली उसके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा देना है। तो इतने सख्त किस्म के जो लेबल लग रहे थे, वो जो तैयार हो रहे थे, वो जो है वो पक रहे थे लेबल, वो सारे के सारे वो गद्दारी के वो बनी गाला के अंदर पक रहे थे। यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाती थी और पूरे पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियंस थे उनके ऊपर जो वो कीचड़ उछाले जाते थे, उन्हें गद्दार वतन जो है वो कहा जाता था। इसके अलावा एक और ऑडियो लीक हुई थी, फराह गोगी की एक लीक हुई थी और मलिक रियाज की बेटी की जो वो एक मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। उस ऑडियो के अंदर भी ये सुना जा सकता है कि जो ये बुशरा बीबी हैं उन्होंने डिमांड किया कि 5 कैरेट का उनको हीरे की अंगूठी जो है वो दी जाए, जो दी है वो अच्छी नहीं है, वो उसे वापस किया जाए, नई रिंग दी जाए। तो इसके अलावा भी बहुत से मुतनाज़ा उनकी ऐसी चीज़ें जो वो पब्लिक हुई हैं जिसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई है। और ये कहा जाता था कि पंजाब के अंदर जितनी भी पोस्टें होती हैं, किसी की तकर्री होती है या किसी MNA MPA को टिकट भी दिया जाता है MNA MPA के लिए, तो भी बुशरा बीबी की परमिशन के बिना ये चीज़ें नहीं होती। और फिर जो उनके स्कैंडल सामने आए, फिर उसकी जो है तहकीकात शुरू हुई और जैसे ही नई गवर्नमेंट जब से दोबारा से तहरीक इंसाफ यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट आई है पंजाब के अंदर, उन तमाम केसेस को एक एक करके जो वो फिर से स्टॉप किया जा रहा है। तो यहाँ पर बुशरा बीबी ने अपने आप को, अपने खामद जो है प्राइम मिनिस्टर जो साबका थे इमरान खान, उनकी सियासत को बचाने के लिए अहम रोल जो है वो प्ले किया है। अब मामला ये है कि इमरान खान डायरेक्टली आपको अभी बताया कि वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं, उनसे जो है वो कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि जहाँ से उन्हें तवक्को थी, जो उन्होंने बड़ी अहम मुलाकातें की थी, उन मुलाकातों के अंदर भी उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ। और अगर उन्हें कुछ हासिल हुआ होता तो चकवाल के जलसे के अंदर ऐसे बड़े गैसो गज़ब के अंदर वो ना होते, ऐसे दुखिया अंदाज के अंदर जैसे किसी के पास कुछ नहीं रहता, तो फिर आखिर में वो अपने दिल की बड़ास निकाल रहा होता है। इमरान खान सेम उसी अंदाज के अंदर वहाँ पर बड़ास निकाल रहे थे कि ये जो लोग आपको रॉन्ग नंबर से, जो वो अननोन नंबर से कॉलिंग करते हैं, धमकियाँ देते हैं, आप भी उससे वापस धमकियाँ दें, ये कौन है धमकियाँ देने वाले। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ, मतलब इमरान खान का जो बड़ा टारगेट था कि मैंने जो है वो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इसकी साजिश को नाकाम बनाना है, फिर हकीकी आज़ादी का जो उनका बयानिया था वो भी अब खत्म हो गया है। और अब उनका जो सिर्फ बयानिया रहा है वो सिर्फ एक बयानिया है, वो ये है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री इमरान खान के हाथों से हो जाए। और अगर इमरान खान के अलावा कोई भी पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर कोई तकर्री करता है तो वो मेरिट के ऊपर नहीं होगी। यानी कि इस वक्त आप समझ लें कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई मेरिट है तो वो इमरान खान है। इमरान खान के अलावा अगर कोई भी इस चीज़ को तकर्री किसी की करता है तो इमरान खान के नज़दीक या तहरीक इंसाफ के नज़दीक वो इल्लीगल है, वो सारे के सारे जो है वो ये लोग जो है वो गद्दार हैं, ये तकर्री नहीं कर सकते।
अब चूंकि मामला यह है कि जो कानूनी या फिर आईनी जो मामला है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन इमरान खान के पास कोई ऐसा मतलब उनके पास कोई ऐसे इख्तियारात ही नहीं है, उनके पास इख्तियारात ही नहीं है, फिर भी वो टांग अड़ाने के बाद जो है बाजिद है। वो इसलिए कि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनकी डूबती हुई जो किश्ती है सियासत की, उसको अगर बूस्ट मिल सकता है तो इमरान खान समझते हैं कि अगर वो खुद किसी की तकर्री करेंगे तो उसके बाद इनकी डूबती हुई जो सियासत है उसको जो है वो बूस्ट मिल सकता है।